तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज़ ओपन लाइन, व्हाट इज़ क्लोज लाइन, व्हाट इज़ ओपन सरफेस एंड व्हाट इज़ क्लोज सरफेस। तो लाइन, यदि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो वी से इट्स अ क्लोज लाइन। यदि सरफेस चारों तरफ से पैक हो तो वी से क्लोज सरफेस, और इसके अलावा यदि सरफेस कहीं से भी खुली हो तो वी से ओपन सरफेस। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम 3 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। तो आप देखिए कि आपने मॉडल पहले लेक्चर में जिसमें मॉडल समझाया था, तो उस लेक्चर में देखा था कि मैंने 3 एक्सिस कंसीडर की थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपने देखा क्या था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी एक्सिसेस के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सिस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो ये कैसा है, एक्सिस ऑर्थोगोनल है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था, उस लेक्चर में ही बता दिया था कि यूनिट वेक्टर्स आर गिवन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या है? यदि मैं एक्स एक्सिस पे मूव करूं तो एक्स का कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ करेगा। यदि वाई एक्सिस पे मूव करूं तो वाई का कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ करेगा। यदि जेड एक्सिस पे मूव करूंगा तो जेड का कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ करेगा। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था, यूनिट वेक्टर्स आर गिवन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो इस डायरेक्शन पे एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो मैंने ए एक्स यूनिट वेक्टर दे दिया इधर। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज़ ओनली यूज फॉर द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ए वाई यूनिट वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन पे दिया है, क्यों? क्योंकि यदि इस डायरेक्शन पे मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वाई का कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होगा। यदि इस डायरेक्शन पे बढ़ूँगा तो जेड का कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होगा। तो ए जेड यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, देखिए आप कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें यूनिट वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, then we will say the given coordinate system is nothing but it's a orthogonal coordinate system। तो चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि what is right handed system and what is left handed system। तो आप एक काम करिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, सबसे पहले इस ऑपरेशन का मीनिंग समझते हैं। x क्रॉस y का मतलब ये है कि ये पहला पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर। पहले पैरामीटर की तरफ x की तरफ आपने अपनी चारों फिंगर, ये मेरा राइट हैंड है, ये मैंने x एक्सिस की तरफ अपनी चारों फिंगर रख लिया। और जो दूसरा पैरामीटर है y, वो हमेशा पाम के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए पाम के परपेंडिकुलर है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या, x क्रॉस y का मीनिंग क्या है कि x को किसकी तरफ घुमाना है, y की तरफ घुमाना है। तो x को मैंने y की तरफ घुमाया तो थंब का डायरेक्शन किधर मिला, ऊपर की तरफ मिला। तो ऊपर की तरफ मिला, लेकिन हाथ कौन सा यूज़ किया, कौन सा हैंड यूज़ किया, राइट हैंड यूज़ किया। इसलिए मैं इसे क्या बोलूँगा, राइट हैंडेड सिस्टम बोलूँगा। इसको कैसा सिस्टम बोलूँगा, राइट हैंडेड सिस्टम बोलूँगा। चलिए अब आप इधर देखिए, एक्स एक्सिस की यहाँ पे पोजीशन है, वाई एक्सिस की यहाँ पे, जेड एक्सिस की यहाँ पे। एक्स एक्सिस की एक्स क्रॉस वाई का मीनिंग क्या है, अभी फिर से याद करिए, एक्स को वाई की तरफ घुमाना है। अच्छा, एक्स एक्सिस की तरफ क्या रखना है, चारों फिंगर रखना है।
पहले पैरामीटर की तरफ 4 फिंगर रखना है। दूसरा पैरामीटर कैसा होना चाहिए, पाम के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए ये मैंने अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ किया। देखिए ये चारों फिंगर किसकी तरफ रखा, एक्स की तरफ। क्या वाई एक्सिस पाम के परपेंडिकुलर है, हाँ है। फिर एक्स क्रॉस वाई का मीनिंग क्या होता है, एक्स को वाई की तरफ घुमाइए तो थंब किधर मिला, ऊपर की तरफ मिला। लेकिन इसमें मैंने कौन सा हैंड यूज़ किया, दैट इज़ लेफ़्ट हैंड। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इट्स अ लेफ़्ट हैंडेड सिस्टम होना चाहिए। चलिए देखिए आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखिए, आप डिसाइड करिए। मैंने एक्स को वाई की तरफ घुमाया तो पक्की बात है कौन सा राइट हैंड यूज़ करूँगा तो ये सिस्टम कैसा होगा, राइट हैंडेड। ये देखिए एक्स को वाई की तरफ घुमाया, कौन सा सिस्टम होगा, लेफ़्ट हैंडेड सिस्टम होगा। जनरली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा राइट हैंडेड सिस्टम यूज़ करता हूँ। अच्छा चलिए इसका मीनिंग क्या था, एक्स क्रॉस वाई का मीनिंग क्या था कि एक्स को वाई की तरफ रोटेट करना। अच्छा यदि मैंने लिख दिया ई क्रॉस एच तो इसका मतलब क्या, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसकी तरफ रोटेट कराना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराना। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग है, मेरी 4 फिंगर किस तरफ होना चाहिए, पहले पैरामीटर की तरफ, और दूसरा पैरामीटर मेरा पाम के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही चीज़ मैंने ऊपर यूज़ की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या होना चाहिए, 4 फिंगर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, पाम के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एक्स ई को एच की तरफ घुमाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिल जाता है। चलिए इस कंसेप्ट को अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। चलिए देखिए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, मेरे को ई क्रॉस एच अप्लाई करना है। क्रॉस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड ऑफ द पेपर है, क्रॉस का मतलब इनसाइड और डॉट का मतलब आउटसाइड। तो मेरी 4 फिंगर किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, पाम के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। चलिए ऐसी सिचुएशन बनेगी क्या, अब ई को एच की तरफ घुमाइए, थंब का डायरेक्शन किधर मिला, लेफ़्ट की तरफ। देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर मिल गया। चलिए इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस बार कैसा है, पेपर से आउट है, इनसाइड नहीं है, आउट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड पाम के क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ई को एच की तरफ घुमाया तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मुझे इधर मिल गया। चलिए इसी तरीके से देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऐसा। तो देखिए ये चारों फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर घुमाइए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलिए इस वाली प्रॉब्लम को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर है, चारों फिंगर उधर रख दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा, पाम के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर या आउटसाइड ऑफ द पेपर है, ऐसा रख दीजिए। अब उंगलियां घुमाइए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलिए इस वाले को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ, मतलब चारों उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखिए, मैग्नेटिक फील्ड को पाम के परपेंडिकुलर करिए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जांपल्स करके देखिए। तो हैंड कौन सा यूज़ करना है, दैट इज़ योर राइट हैंड। तो आप प्रैक्टिस करिए, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब समझते हैं कि प्लेन क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन वाई जेड प्लेन होगा। अच्छा, इस एक्स जेड प्लेन को मैं y=0 प्लेन भी बोलता हूँ। ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्स वाई प्लेन को मैं z=0 प्लेन भी बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वाई जेड प्लेन को देखिए, वाई जेड प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। मान लीजिए कोई एक बंदा है पॉइंट A पे, ये देखिए कौन से प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
एक्स, जीरो और जेड। जीरो क्यों हुआ? क्योंकि वाई की वैल्यू ज़ीरो है। रिमेंबर दैट कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर होते हैं। एक्स, वाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर होते हैं। यदि कोई बंदा बी पॉइंट पे है तो कहाँ पर है? एक्स वाई प्लेन पे है, तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स, वाई और जीरो। यदि कोई यहाँ पर है वाई जेड प्लेन पे तो क्या होगा? वाई जेड प्लेन पे किसकी वैल्यू ज़ीरो होती है? एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो, वाई और जेड होगा। मान लीजिए कोई बंदा एक्स एक्सिस में खड़ा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स, जीरो, ज़ीरो। और यदि वाई एक्सिस पे खड़ा है तो ज़ीरो, वाई, ज़ीरो। यदि जेड एक्सिस पे खड़ा है तो ज़ीरो, ज़ीरो, जेड होगा। अच्छा, सवाल ये है कि क्या एक्स की रेंज क्या हो सकती है? एक्स को आप कहाँ से कहाँ वेरी करा सकते हो? इस तरफ इन्फिनिटी की तरफ वेरी करा सकते हो, उधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ वेरी करा सकते हो। तो एक्स का रेंज कहाँ से होगा? एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके से वाई एक्सिस को देखिए, वाई पैरामीटर को आप कहाँ से कहाँ वेरी करा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। सिमिलरली जेड को भी इसी तरीके से वेरी करा सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि एक्स, वाई, जेड तीनों की रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात थोड़ा सा आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे साथ साथ देखिए, ये यहाँ पे मैंने कई प्लेन बनाए हैं और आपको डिसाइड करना इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम क्या है। चलिए इस प्लेन को देखिए, ये प्लेन क्या है? ये प्लेन यहाँ से लेके ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए 6 है। तो ये किस एक्सिस पे डिस्टेंस है? वाई एक्सिस पे। तो इस प्लेन का नाम क्या होना चाहिए? वाई इक्वल्स टू 6 प्लेन। क्या ये प्लेन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है? बिल्कुल है। तो इस एक्स जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल है। और मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप इसमें देखिए वाई की वैल्यू तो 6 है, लेकिन एक्स और जेड क्या करेंगे? वेरी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या देंगे? एक्स, 6 और जेड। अब इस प्लेन पे आ जाइए, ये प्लेन कौन से एक्सिस पे रखा हुआ है? ये प्लेन एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो क्या एक्स एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। क्या वाई एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। यहाँ से लेके इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। क्या ये जो प्लेन है एक्स इज इक्वल टू 5 प्लेन, क्या वाई जेड प्लेन के पैरेलल है? बिल्कुल है। यदि यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट देना होगा तो मैं क्या दूंगा? 5, वाई एंड जेड दूंगा। चलिए इस प्लेन को देखिए, ये प्लेन ऑरिजिन से कितनी लोकेशन पे, कितनी डिस्टेंस पे रखा? 4 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्या ये प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट देंगे वो क्या देंगे? एक्स, वाई और 6 देंगे। तो अब हम समझते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन क्या होता है। तो मैंने मॉडल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन क्या होता है। आपको याद होगा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं। चलिए मैं आपको एक फिर से याद दिला देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये एक एक्स वाई प्लेन है और ये एक वाई जेड प्लेन है। दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। तो चलिए अब इसमें देखिए, ये कौन सा प्लेन है? इस प्लेन का नाम बताइए। ये कितनी हाइट पे रखा हुआ है? ऑरिजिन से 4 हाइट पे रखा है, तो इसका नाम क्या होगा? जेड इज इक्वल टू 4 प्लेन होगा। अच्छा, तो आप इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? इस प्लेन का नाम क्या होगा? ये ऑरिजिन से 3 डिस्टेंस पे रखा है। कहाँ पर रखा है? वाई एक्सिस पे रखा है, तो इसका नाम क्या होगा? वाई इक्वल्स टू 3 प्लेन होगा। क्या एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल हैं। तो ये कैसा है होगा कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सिस आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन देखिए। दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? एक लाइन है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिए। इस प्लेन का नाम बताइए। ये प्लेन कौन सा है? ये एक एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है और एक कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व है? जेड एक्सिस इन्वॉल्व है। तो पक्की बात है इसका नाम क्या हो? एक्स जेड प्लेन होगा। चलिए
दूसरा प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन में वाई एक्सिस इन्वॉल्व है और जेड एक्सिस इन्वॉल्व है, तो इस वाले प्लेन का नाम क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या है, एक लाइन है। तो क्या बात समझ में आई कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक लाइन होगा। अच्छा, मैंने एक बताया था कि याद करिए कि ऐसा कुछ मॉडल में बताया था कि ये एक प्लेन है और एक लाइन है, तो दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए ये एक लाइन है, लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। इस प्लेन का नाम क्या होगा, इस प्लेन का नाम क्या होगा, वाई जेड इज इक्वल टू 4 प्लेन। देखिए दोनों का एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो एक बात समझ में आई क्या कि तीन प्लेन का इंटरसेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है। दो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन प्रोड्यूस करता है। तो ये इस तरीके से लाइन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा सा लोकेशन कैसे कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट एक्स वाई जेड लोकेट करना है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि ये एक्स वाई जेड आपको जो बोल रहा है, आपको एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चलना एक्स, फिर वाई की तरफ कितनी डिस्टेंस चलना वाई, फिर जेड की तरफ कितनी डिस्टेंस चलना है जेड। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 होता, तो 1 डिस्टेंस किसकी तरफ चलते, एक्स एक्सिस की तरफ, 2 डिस्टेंस किसकी तरफ चलते, वाई एक्सिस की तरफ, 3 डिस्टेंस किसकी तरफ चलते, जेड एक्सिस की तरफ। तो आप कहाँ पे पहुँच जाते, एक्स वाई जेड पे। चलिए इसको लोकेट करना, एक्स माइनस वाई और जेड। पहले कितनी डिस्टेंस चलना है एक्स एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस, फिर कितनी डिस्टेंस चलना, वाई डिस्टेंस माइनस वाई डिस्टेंस। तो माइनस वाई किस तरफ आएगा, यदि ये पॉजिटिव वाई है तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव वाई होगा, तो नेगेटिव वाई की तरफ चला। फिर कितनी डिस्टेंस चलना जेड, तो जेड एक्सिस की तरफ प्लस जेड की तरफ चल दिया। तो ये कहाँ पर पहुँच गए, किस पॉइंट पे पहुँच गए, एक्स माइनस वाई और जेड। चलिए इस एग्जाम्पल को समझिए, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, इसको लोकेट करना है। तो पहले किस एक्सिस पे चलना है, एक्स एक्सिस पे, लेकिन कैसा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला, फिर किधर चलना है, नेगेटिव वाई की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ चला। फिर किधर चलना है, नेगेटिव जेड की तरफ, नेगेटिव जेड की तरफ चला। तो यहाँ पे पहुँच गए। चलिए इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, जेड में नेगेटिव, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्या यूनिट वेक्टर्स और डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल लेंथ और ये सभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, और इस क्लास को पढ़ने से पहले वो मॉडल ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो लेक्चर है वो देखिए। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।